घर की कंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल का आज थर्ड पार्ट है, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर सकते हो और साथ ही साथ कैसे चूज करना है कि आप बेवकूफ नहीं बनो कि कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना के काम छोड़ के चला जाए। लेबर का जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसका क्या रेट चल रहा है 2024 में मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर का, और क्या क्या काम करके वो देगा, ये वीडियो में क्लियर करेंगे। थर्ड पार्ट है, पहले दो पार्ट जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है घर की पूरी डिटेल। शुरू से एंड तक हर एक काम 100 से 200 वीडियो आएंगी जो आपको सिखा के जाएंगी कैसे घर बनाना है। सबसे पहली चीज है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। क्या दो ही टाइप के कॉन्ट्रैक्टर आपके काम लेते हैं। एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब लेबर वो लाएगा और आपको मटेरियल उसको देना है। फिर दूसरा है फुल मटेरियल और लेबर, मतलब लेबर भी उसकी मटेरियल भी उसका, आपको बस पे करना है। ये दो तरीके के घर की कंस्ट्रक्शन होती है। अब मैं बताता हूं लेबर कॉन्ट्रैक्टर किनको हायर करना है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो हायर करें जिनको कंस्ट्रक्शन का नॉलेज हो, मतलब मटेरियल कहाँ से लाना है, क्वालिटी का मटेरियल कौन सा रहेगा, तो वो सस्ता भी मिलेगा आपको और आप दोगे, और लेबर वो लेके आएगा, आपका घर का काम अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि मटेरियल कहाँ से लाना है, सस्ता कहाँ से मिलेगा, क्वालिटी का मटेरियल कौन सा है, तो फुल मटेरियल आपको देना चाहिए। मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होगा तो आपको वो अच्छे से काम करके देगा। अभी होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर चूज करना हमें नहीं आता। हम क्या करते हैं, जो हमें सस्ता रेट देता है कॉन्ट्रैक्टर, उसी कॉन्ट्रैक्टर को हम हायर कर देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है घर की कंस्ट्रक्शन में। हमेशा कॉन्ट्रैक्टर वही हायर करना जिसका पुराना काम आपने देखा हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, और मतलब एक बार बिना काम पुराना काम देखे कॉन्ट्रैक्टर को कभी काम नहीं देना। एक बार उसका पुराना काम देख लो, उसके बाद उसके साथ एग्रीमेंट कर लो कि वो किस प्राइस में हमें काम करके देगा और उस काम में हमें क्या क्या करके देगा, तो फिर वो सही रहेगा, घर की कंस्ट्रक्शन सही से होती है। नहीं तो बाद में क्या दिक्कत आती है, कॉन्ट्रैक्टर आप ऐसे हायर कर लेते हो, रेट आपने 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट कर लिया अगर बाई चांस, तो बाद में वो बोलता है कि 1500 रुपये स्क्वायर फीट में ये इतना करके देना था, माउंटी उसमें नहीं आती है, पैराविट बॉल नहीं, सीढ़ी उसमें नहीं आएगी, तो ये दिक्कतें आती है। मैं आगे बताता हूँ क्या क्या काम करके देते हैं रेट में। अभी मैं रेट की बात करता हूँ, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर रेट लेता है इस समय वो आपका 180 से 230 रुपया पर स्क्वायर फीट है। इसमें वो करके क्या देगा, देखो ये एक स्टोरी का मैं बता रहा हूँ। वो फुटिंग खोद के आपको देगा, ये मैं लेबर की बात कर रहा हूं, वो फुटिंग से शुरू करेगा और पैरापेट तक जाता है। क्या क्या उसमें प्लास्टर भी उसका आएगा, आरसीसी भरेगा, कॉलम, वो मतलब जो भी काम रहेगा, शटरिंग का मटेरियल उसका रहता है, लेबर खुद उसकी रहती है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, वाइब्रेटर हो गया, छीनी, हथौड़ा, बेलचा, ये सब चीजें उसकी रहती हैं। रेट है 180 से 230 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपकी स्टेट में जो भी हो, तो उससे पहले बात कर लेनी है कि आपने हमें फुटिंग भी करके देनी है, कॉलम भर के देने हैं, प्लिंथ करके, फिलिंग, ब्रिक वर्क, स्लैब, फिर उसमें प्लास्टर। और दिक्कत आती है कि पहले बात नहीं की होती है, वो फिर पैरापेट का अलग रेट रहता है, तो आपको पूछ लेना है कि इस रेट में पैरापिट है कि नहीं, तो अलग से होगा तो अलग से पे करना है, मोन्टी का अलग से। तो ये सब चीजें आपको, प्लास्टर का कभी कभार ये होता है, तो ये लेबर रेट में यही आपको मिलता है 180 का जो 230 तक रेट है। फुल मटेरियल में इस समय रेट चल रहा है 1300 रुपए से 1650 रुपया पर स्क्वायर फीट, 1300 से 1650 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो इसमें आपको क्या होता है, फुल मटेरियल मतलब इसमें शुरू से अंत तक आपकी जो भी फिनिशिंग रहती है, टाइल उसको लानी है, मतलब हर चीज वो आपका क्या करेगा, आपको नक्शा बना के देगा, आपके लिए सब कुछ करेगा, और लास्ट में टाइलिंग, फ्लोरिंग, पेंट, पुट्टी सब कुछ करके दरवाजा लॉक करके आपको की देके जाएगा। मतलब कंप्लीट काम 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट में हो जाता है। ठीक है, ये हो गया फुल मटेरियल वाला। फिर साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसको भी पूछ लेना है कि वो क्या क्या काम करके देगा। फुल मटेरियल में देखो, जो बाहर का सेप्टिक टैंक होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, कभी कभार बाउंड्री वॉल जो रहती है वो इंक्लूड नहीं होती है, गेट इंक्लूड नहीं होता है प्राइस में। तो ये चीजें पहले क्लियर कर देनी है, एक एग्रीमेंट बनाना है। इसलिए मैं बोलता हूँ एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल वीडियो उस पर लाई थी कि एग्रीमेंट में डालना क्या क्या, तो एग्रीमेंट बना लेना है, अपनी स्लैब नपवा लेनी है, तो फिर उसकी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। और कभी भी देखो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से ही अपनी ड्राइंग या प्लान वो करवाते हैं, वो नहीं करना। ड्राइंग आपको खुद से, मेरे ख्याल में ड्राइंग आपको खुद से बनवानी है, किसी आर्किटेक्ट से अच्छी सी ड्राइंग बनाओ। आपको जब ड्राइंग आपने
पर कर दी कि ये ही हमें ड्राइंग चाहिए। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना शुरू करो, उसको ड्राइंग दिखाओ, ये घर हमने बनाना है। इसका देखो, हमारे जो आर्किटेक्ट है उसने स्लैब एरिया हमें बता दिया होगा कि 2000 स्क्वायर फीट है, 2100 स्क्वायर फीट है। तो वो हमें किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिखाना है जिसको आप हायर करने वाले हो। फिर उसको बोलना है कि इसका हमें टोटल खर्चा कितना पड़ेगा। मतलब 2000 स्क्वायर फीट है, आप 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट ले रहे हो, वो पूरा हमें यहाँ लिख के दो, क्योंकि लिख के दो कि कितना खर्चा पड़ेगा और उस खर्चे में आप हमको करके क्या क्या दोगे। तो उससे क्या होता है, आप दोनों में ट्रांसपेरेंसी रहती है, ना कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना सकता है ना कुछ। और साथ में अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर का पुराना काम देखा होगा तो आपको उसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा कि उस क्वालिटी में जो 1500 रुपया वो बोल रहा है उसमें वो काम करके देगा नहीं देगा। बाद में दिक्कत क्या आती है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वाइब्रेटर यूज नहीं करते घर की कंस्ट्रक्शन में। तो आपको पहले बोल देना है कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वाइब्रेटर आपको यूज करना है। हनी कॉम उसको नहीं आने देना है, ये हनी कॉम होता है, ये सामने आप जो देख रहे हो, ये मोस्टली क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर अपनी कंस्ट्रक्शन में लाते ही लाते हैं। तो ये लाएंगे तो ये घर की कंस्ट्रक्शन थोड़ी खराब होती है, तो ये नहीं करने देनी है। तो ये चीजें उसको पहले बोल देनी है। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर वही हायर करना जिसने पहले एक दो काम नहीं पकड़ा हो। मतलब मेरे ख्याल में वही कॉन्ट्रैक्टर अच्छा रहता है जो मतलब आपका घर की कंस्ट्रक्शन पकड़ रहा है तो आपके घर की ही कंस्ट्रक्शन करे। उससे क्या होता है, एक तो काम बहुत जल्दी होता है, दूसरा क्वालिटी में काम होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर वहां रहेगा, उसको अपने नाम की फिक्र होगी तो वो अच्छे से काम करेगा। अगर 2-3 घर की कंस्ट्रक्शन का काम उसने पकड़ के रखा है तो कभी वो वहां जाएगा कभी वहां जाएगा, तो अगर आपके काम डिले भी होता है और दूसरा क्वालिटी भी खराब होती है। अगर क्वालिटी खराब आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे, वो लेबर को बोलेगा कि क्या किया, तो ये सिर्फ चलता रहता है, एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्टर वही हायर करो जो एक काम ले। भले अगर आप मतलब ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर 2-3 काम कर सकता है, उसकी बात है, वो आपको निकाल के देगा काम, लेकिन उसको बोल दो कि 6 से 7 महीने में हमारी घर की कंस्ट्रक्शन खत्म होनी चाहिए, वो एग्रीमेंट पे लिखवा लो और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, मतलब लगा लो जो काम एग्रीमेंट में आपने नहीं लिखा है कि ये हमें करके देगा इस रेट में, उसके अलावा हम आपको खर्चा चार्जेस देंगे, और जो लिखा है उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा कि अगर बाई चांस मटेरियल का भाव ये बढ़ रहा है। तो देखो कॉन्ट्रैक्टर बाद में करते हैं कि अभी मटेरियल का भाव बढ़ गया तो अभी ये रेट चेंज करना पड़ेगा, इसलिए एग्रीमेंट बनाया, उस पर सब कुछ लिख देना, ये दिक्कत बाद में नहीं आएगी। और जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, जैसे मैंने कहा ड्राइंग तो सब कुछ बनानी है, हर एक ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए स्टील की, आपके कंक्रीट कौन सा ग्रेड का डलेगा, कैसे कैसे पूरी हर चीज की डिटेल होनी चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्टर को काम दो, कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा मत दो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है मतलब टेक्निकल इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि एजुकेशन, कुछ कॉन्ट्रैक्टर होंगे जिन्होंने एजुकेशन डिप्लोमा बीटेक की है तो अच्छा है, वो तो आपका घर की कंस्ट्रक्शन अच्छे से करेंगे। जिन्होंने ये स्टडी वगैरह नहीं की है तो वो पुरानी कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने की होती है उस हिसाब से चलते आ रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में भी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ड्राइंग आर्किटेक्ट से बनानी है और पूरी ड्राइंग रखनी है, और आर्किटेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके भरोसेमंद हो। मतलब बीच में विजिट करे, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने काम खराब किया है तो कॉन्ट्रैक्टर को बोले। ये नहीं हो, मोस्टली मैंने देखा है इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट अपनी दोनों सानगान कर लेते हैं, अपनी बॉन्ड बना लेते हैं, और थोड़ी बहुत गलती चल रही भी हो तो आर्किटेक्ट इग्नोर कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्किटेक्ट अलग रखो, कॉन्ट्रैक्टर अलग रखो। जब आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल देते हो कि आप ही ड्राइंग ले आओगे, आप ही सब कुछ करोगे, तो फिर वो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपको नॉलेज होता नहीं है घर की कंस्ट्रक्शन का और वो दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। तो इसीलिए ये सीरीज शुरू की है, आज 3rd पार्ट था। ऐसे ही घर की कंस्ट्रक्शन में पार्ट्स लेते आऊँगा। तो अभी कल से मटेरियल की हम क्वालिटी चेक करना शुरू करेंगे, जो भी मटेरियल घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हाउस कंस्ट्रक्शन की कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो वो सामने आप डिटेल देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, तो वो भी देख लो। और पुराने पार्ट्स जरूर देखो कि आपको पूरा पता चलेगा कि पहला स्टेप ड्राइंग बनाना है, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा कॉन्ट्रैक्टर हायर करना, रेट क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, और कोई क्वेश्चन रह गया, कोई डाउट रह गया, कमेंट करो, मैं क्लियर कर दूँगा।